हे गाइस, गुड इवनिंग। स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, कल की क्लास में हमने लाइफ के बारे में पढ़ा था। वहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और टीआरपी बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारी कल हो गई थी हेडिंग लाइफ क्या है। चलिए लाइफ के आगे से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है गुड। लाइफ के आगे हम लोग डालते हैं पहली हेडिंग गुड। चलिए लिखिए और समझिए। गुड क्या हमने डाली हेडिंग गुड। गुड में क्या आता है? हमारा वृद्धि आता है, जनन आता है और भी चीजें हैं, शायद किसी को पता हो। चलिए हम बताते हैं। पहली हेडिंग हो गई हमारी वृद्धि। क्या हो गई? वृद्धि। वृद्धि क्या हो गई? वृद्धि। दूसरी हेडिंग हो गई हमारी जनन। क्या हो गई? जनन। पहली हेडिंग हमारी हो गई वृद्धि, दूसरी हो गई जनन, तीसरी हो गई विकास। क्या हो गई? तीसरी हो गई विकास। और चौथी हो गई उपापचय। क्या हो गई? उपापचय क्रियाएं। क्या होती हैं उपापचय क्रियाएं? वो हम आपको बताएंगे। अभी पहले यही देखते हैं। यहाँ पे गुण पढ़ रहे हैं हम। उपापचय। उपापचय। और नेक्स्ट हेडिंग गई। और हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अनुक्रियाएं। और डालते हैं अनुक्रियाएं। क्या है? अनुक्रिया। अनुक्रिया लिख लो या अनुक्रियाएं लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लास्ट हेडिंग हुई हमारी अनुकूल। क्या हुई? अनुकूल। चलिए थोड़ा हम इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। 5 6। तो थोड़ा हम बताते हैं इसमें, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वृद्धि गुण में क्या क्या होना चाहिए? लाइफ में हमारी पढ़ा था लाइफ स्टडी की लाइफ। लाइफ के आगे हम गुण पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हेडिंग है वृद्धि। वृद्धि क्या होना है? सजीवों में सब में होती है, निर्जीव में भी होती है। निर्जीव में बाह्य होती है और सजीव में आंतरिक होती है। नेक्स्ट आते हैं जनन। जनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनन करने से हम अपनी संतति को बढ़ा सकते हैं, अपने फले फूले परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विकास। एक ह्यूमन लाइफ या किसी भी वंशज के सभी प्राणी, जैसे कि ये हो गया प्लांट, ये ह्यूमन हो गया, ठीक है, इसका भी विकास होना, इसकी पीढ़ी का बढ़ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ये भी विकास करना चाहता है, ठीक है। और ये रेत दूसरा एग्जाम्पल, ये भी अपना विकास करना चाहता है। पहले छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है। चलिए इसे छोड़ते हैं, पहले अपनी हेडिंग को क्लियर करते हैं। क्या है हमारी हेडिंग? कहाँ पे थे? विकास हो गया था। उपापचय क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, आंतरिक क्रियाएं होती है, ठीक है। अनुक्रिया, क्रिया के प्रति क्रिया क्या होती है? अनुक्रिया। यदि हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके प्रति एक्टिविटी होना ही अनुक्रिया, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे सभी। अनुकूल, जैसे हम वातावरण, जैसे राजस्थान का वातावरण गर्म है, हमारे यहाँ का शीतोष्ण है, उष्ण है, कटिबंधीय है। कहीं का कैसा टेम्परेचर है, कितना वहाँ का रहने का स्थान कितना है, वो है, ठीक है। आदि बातें, जैसे टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, बल क्षेत्र हो गया, आदि बातें निर्भर करती है। बहरहाल हमें यहाँ नहीं पढ़ना, अभी बायो पे है तो बायो पढ़ते हैं, ठीक है। वहां के प्रति अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है अगली हेडिंग हमारी? जीवों के गुण। क्या है? जीवों के गुण। हम लोग गुण पढ़ रहे हैं, किसके पढ़ लिए? गुण इतने होते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? जीवों के गुण। चलिए हेडिंग डालते हैं जीवों के गुण। कुछ हेडिंग को पहचानने के लिए कुछ साइन यूज करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए ये हेडिंग है। और ज्यादा हेडिंग पता करनी है तो उसके नीचे हम अंडरलाइन भी कर देते हैं, ठीक है। तो जीवों के गुण क्या क्या होते हैं? एक तो हो गया, देखो उसमें क्या होता है? भार होता है। क्या होता है? भार संख्या। क्या होती है? भार संख्या। तथा क्या होती है? हम कह सकते हैं भार संख्या, मास, ठीक है, मास नंबर, भार संख्या, वेट नंबर, ठीक है। तो हम पहला लिखते हैं भार, मास, नंबर, इंग्लिश ही लिखते हैं थोड़ा, इसको संख्या भी लिखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा? दूसरा होता है द्विगुणी। क्या होता है?
द्विगुणी गुण। क्या होता है? द्विगुणी गुण। द्विगुणी। हे गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव। इसके आगे आता है हमारे जीवों के गुण हो गया, पहला हो गया भार हो गया, मास नंबर हो गया, उसे संख्या कहते हैं। फिर आता है द्विगुणी गुण। आगे क्या होता है हमारा? बहुकोशिकीय जीव। क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हों, बहुत सारी सेल्स हों। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गई हमारी बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव क्या हो गए? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, अब बहुकोशिकीय जीव हो गया तो हम लेके चलते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या लेके चलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। थोड़ा चार्ट बनेगा तो हम इसको इरेज करते हैं। जिसे नोट करना है नोट कर ले, नोट डाउन कर ले, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, डस्टर का यूज करते हैं थोड़ा। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव, हेडिंग हमारी है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, क्या हेडिंग है? बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव होते कौन कौन है वो देखते हैं। देखो, बहुकोशिकीय जीव हो गया, ह्यूमन तो होते ही होता है। ठीक है, और दूसरा प्लांट, पौधे। ठीक है, पौधे और जंतु क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। हमने जानते हैं, जैसे हम है क्या है? बहुकोशिकीय। हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, एक बफेलो हो गई, काऊ हो गई, कैट हो गई, एटसेट्रा। ये क्या है? सब बहुकोशिकीय। और प्लांट में आ गया, जैसे मूंगफली का पौधा हो गया, आलू का पौधा हो गया, यूकलिप्टस हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? बहुकोशिकीय। आम है, बहुकोशिकीय है। ठीक है, तो इनको दो वर्गों में बांटा गया। क्या बांटा गया? दो वर्गों में, टू टाइप। तो इसको जो बनाना चाहे बना ले। तो इसको टू टाइप में बांटा गया। पहला क्या हम डालते हैं? प्लांट, पौधे। और दूसरा हो गया हमारा एनिमल, जंतु। ह्यूमन क्या है? एक एनिमल है। ठीक है, ह्यूमन भी एक एनिमल है। अब प्लांट, पौधे और जंतु, एनिमल को वन वन टाइप में बांटा गया है। ठीक है, क्या होता है इनमें? इनमें तो होता है, पहला तो होता है सेल डिवीजन होता है। दोनों में कॉमन क्या होता है? दोनों में कॉमन होता है सेल का डिवीजन। क्या होता है? सेल का डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है इसमें? सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन होता है तो इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होने के बाद इसमें होता है निश्चित आयु होती है। सेल डिवीजन की क्या होती है? निश्चित आयु होती है। तो हम लोग लिख लेंगे निश्चित आयु। इसे कहते हैं एज। क्या कहते हैं? आयु को क्या कहते हैं? एज। अब इसमें भी क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। एनिमल में भी सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के बाद इसमें निश्चित आयु होती है। तो इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन में क्या होता है? इसमें जीवन होता है। क्या होता है? इसमें नेक्स्ट हो गया हमारा जीवन। क्या होता है? जीवन होता है। जीवन क्या होता है? जीवन। अब हम देखते हैं एक कोशिकीय क्या होता है? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय पढ़ लिया हमने। अब डालते हैं नेक्स्ट हेडिंग, यहाँ पे डालते हैं एक कोशिकीय। क्या डालते हैं? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। तो क्या डाल लिया हमने? एक कोशिकीय। अब देखो, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, एटसेट्रा, ये सब क्या है? एक कोशिकीय है। क्या है? एक कोशिकीय। इनमें क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है। अब एक कोशिकीय में होता क्या क्या है देखते हैं।
देखो पहला तो इनमें क्या होगी, वृद्धि। क्या होगी, पहले तो ये करेंगे, हर जीव अपना भैया वृद्धि करना चाहता है, हम भी अपनी वृद्धि करना चाहते हैं, सजीव भी करते हैं, निर्जीव भी करते हैं। फिर इनमें क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, पहला वृद्धि हो गया, क्या हो गया, वृद्धि। और दूसरा होता है सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन, ठीक है, सेल डिवीजन, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं हम, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। तो क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, हमने बहुकोशिकीय जीव में पढ़ा, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप में बांटा जाता है, 2 टाइप। पहला होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल। एनिमल भी क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, और प्लांट भी क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो प्लांट को क्या होता है, प्लांट का क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। एनिमल में भी सेल डिवीजन होता है। ये क्या होता है, दोनों में कॉमन, मतलब एक जैसा होता है, ठीक है। सेल डिवीजन इसमें भी होता है, सेल डिवीजन इसमें भी होता है। तो क्या हो गया, इसको कह दिया गया कॉमन, एक ही प्रकार का, ही तरह, ठीक। क्या होता है, इसमें भी सेल डिवीजन, इसमें भी सेल डिवीजन। हमने ये लिख दिया है सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन इसमें भी होता है, ठीक है। मतलब एक कोशिका से अनेक कोशिका का बनना। जैसे हमारी सबसे बड़ी छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका होती है, उससे छोटी कोशिका से, एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका, चार से आठ, आठ से 16 ऐसे कोशिका बनती है, ठीक है। तो सेल डिवीजन कैसे होता है, मैं आपको फिगर यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चित्र डाल देते हैं, चित्र, काहे का चित्र है, कोशिका का, ठीक, कोशिका विभाजन। तो जैसे एक कोशिका है ये, ठीक है, क्या ये, सेल, सेल, ठीक है। अब एक कोशिका से दो कोशिका का बने, ठीक है भैया। ये एक कोशिका है, इस कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण, क्या होता है, दो कोशिका, ये एक सेल बन गई, और भैया एक ये सेल बन गई। अब दो कोशिका से इससे दो बन जाएंगी, ठीक है, और इससे दो बन जाएंगी ना भैया, इससे दो बनेगी और इससे दो बनेगी। तो कितनी हो गई, एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका। अब चार कोशिका से कितनी हो गई, इसकी दो बनेंगी, दो इसकी, दो इसकी, दो इसकी, कितनी हो गई, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, कितनी हो गई, 8 कोशिका। तो भैया ये देखो हमने क्या है, इसका तात्पर्य क्या निकल के आ रहा है, समझो। कह रहा एक कोशिकीय जीव, क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या क्या होता है, वृद्धि होती है। पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, वृद्धि होती है। हमने बताया एक कोशिकीय जीव लेना है, जीव में क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि। अब वृद्धि होने के बाद क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, मतलब कोशिका का विभाजन होगा, ठीक है। सेल डिवीजन इंग्लिश नेम है, इसका हिंदी नेम कोशिका विभाजन हो गया। अब कोशिका विभाजन होगा कैसे, चलिए देखते हैं। हमने बताया चित्र पहला है, प्रथम चित्र, फर्स्ट फिगर डाल सकते हैं, फर्स्ट फिगर डालो, फिगर डालो, प्रथम चित्र डालो, पहला चित्र डालो, ठीक है, कुछ भी डाल लो, ठीक है। तो पहला हमने फर्स्ट सेल ली, ठीक है। फर्स्ट सेल में एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय से, एक कोशिका से हमारी दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। क्या हुआ, एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका, चार कोशिका से आठ कोशिका, आठ कोशिका से 16 कोशिका, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। मतलब मेरे इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8, 8 से 16 सेल, 16 से 32 सेल, ठीक है। इसी प्रकार सेलों का निर्माण होता है। फिर अंततः हमारी बॉडी या किसी भी प्लांट, किसी भी जगह, किसी भी फाइलम का बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये एक कोशिकी में हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।
गुड इवनिंग, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।